बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से शरीफ ख़ानदान बदल सकता है, ये जहांगीर तरीन ने सोचा भी नहीं होगा। उनके पूरे ग्रुप को अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतनी तेज़ी से बदल सकते हैं। वही हमज़ा शहबाज जो खुद चल कर जहांगीर तरीन के घर आए और किस तरह से तस्वीर और वीडियोज़ आपको नज़र आईं, कितने दोनों एक दूसरे के करीब नज़र आ रहे थे कि जैसे जनाब जहांगीर तरीन का शुक्रिया अदा करने आए हैं, जहांगीर तरीन के बगैर तो ये हो नहीं सकता था, ये सब कुछ। और आज देखिए किस तरह से आंखें फेरी हैं, किस तरह से अब हमज़ा शहबाज ने इस्तेमाल करने के बाद जहांगीर तरीन को टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है। और जनाब किस तरह से अभी तो इसको आगाज़ कहा जा रहा है। तो क्या इमरान खान साहब का साथ छोड़ना जहांगीर तरीन को उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा? इसी बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ आप देखें कि इस वक्त अब ये खबरें चल रही हैं और बोल न्यूज़ पर यह खबर ब्रेक हुई कि जहांगीर तरीन ग्रुप इस वक्त सख्ते में है, परेशान है। और हुआ ये कि गवर्नर पंजाब के लिए जब हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही थी तो हमज़ा शहबाज ने, मुस्लिम लीग नून ने इतना भी नहीं अहमियत के काबिल समझा जहांगीर तरीन ग्रुप को कि उनको बुला लिया जाए। जहांगीर तरीन ग्रुप के किसी बंदे को बुलाया ही नहीं तकरीब हलफ बर्दारी में। गवर्नर पंजाब की बलीगुर रहमान की हलफ बर्दारी की तकरीब में ना बुलाना इशारा था कि जनाब अब जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप का पत्ता साफ, क्योंकि वो डी सीट हो गए। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जितने लोटे हैं जिन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की वो डी सीट हो चुके, अब उनकी अहमियत ही नहीं रही। सिर्फ जनाब वज़ीर आला बनना था हमज़ा शहबाज ने इनके वोटों से, क्योंकि उनके पास अक्सरियत तो थी नहीं। उन्होंने जहांगीर तरीन के वोट इस्तेमाल किए, इनके ग्रुप के वोट इस्तेमाल किए और उसके बाद फारिग। लेकिन इतनी तेजी से कोई कैसे कर सकता है? कुछ वक्त तो लेते, अभी तो वज़ीर आला बने थे, आगे कानून साजी की भी जरूरत पड़ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन नहीं जनाब, ये अभी बहुत ज्यादा जरूरी था इनको औकात याद दिलाना। एक तो बुलाना नहीं, साफ तौर पर बता देनी हमें आपकी जरूरत नहीं रही, फारिग। और ये देखिए कि सफ़े मातम बिछा हुआ था नुमान लंगड़ियाल साहब के घर, वहां पर ये सारा ग्रुप इकट्ठा हुआ था कि हमारे साथ हो क्या गया है। अभी तो जनाब यूं समझिए कि जो हमने वोट डाले वो जिस तरह होता है ना, स्याही भी अभी खुश्क नहीं हुई, वो वाला हिसाब हुआ कि इतनी जल्दी शरीफ खानदान आके फेरता है। ये बहुत से लोगों के लिए सबक है। अब हुआ ये है कि चूंकि ये लोग डी सीट हो चुके हैं, अब वादा तो ये था कि इनको नून लीग की टिकट मिलेगी, मगर नून लीग कहेगी कि जी हमने तो अगले इलेक्शन की बात की थी और अभी तो डी सीट हुए हैं, अब अगर इलेक्शन होते हैं तो नहीं हम कर सकते। क्यों? क्योंकि नून लीग के अपने लोग हैं। 16 सीटें हैं, अगर 16 सीटों पर जो ये डी सीट हुए हैं इनको टिकट दे देंगे तो 16 नून लीग के लोग, इसका मतलब है आप फारिग कर रहे हैं और आइंदा इनको एडजस्ट कर रहे हैं। तो नून लीग ने कहा कि नहीं जनाब, वादे वईद जो भी इनके साथ हुए, सबको पता है कि टिकट के वादे हुए थे, ये बात थी। अब जब वो हो गए हैं फारिग तो उनके लिए अब एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है कि जनाब इमरान खान साहब के पास वापस जाने का कोई चांस है? मुझे नहीं लगता। अब इमरान खान साहब, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को वापस लेंगे, वो कहानी भी खत्म हो गई। अब जाएं तो जाएं कहाँ? जहांगीर तरीन साहब किंग मेकर माने जाते थे तहरीक इंसाफ में होते हुए भी, और यहां भी उनका यूं समझिए यही स्टेटस था कि जनाब ग्रुप जो जहांगीर तरीन कहेंगे वहां पर जाएगा। अलीम खान साहब भी आए, इस ग्रुप में शामिल होना चाहा, लेकिन ये वक्त भी आया कि जी नहीं, अलीम खान हमारा वज़ीर आला नहीं बन सकता, उनको भी बाहर निकाल दिया गया। वो एक तरह से अलग हो गए, जी जहांगीर तरीन फैसला करेंगे। तो अब आप देखिए कि जहांगीर तरीन साहब क्या फैसला करेंगे। मसला ये खड़ा हो गया है कि उनको तो था कि शायद हमें कोई वजारतें मिलेंगी, वजारतें मिलना तो बहुत दूर की बात, उनको तो अब टिकट तक नहीं मिल रही, इतना बुरा हाल हो गया है। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि बड़ी अजीब बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब की इमरान खान साहब से जो लड़ाई हुई, चपकलिश हुई, उसकी वजह थी शुगर स्कैंडल। शुगर स्कैंडल ये कि जनाब ये शुगर इंडस्ट्री में बड़े स्टेक होल्डर्स में शरीफ खानदान भी है, जरदारी खानदान भी है, सियासतदान 50% ज़्यादा सियासी खानदान है, उनमें सबसे ज़्यादा कहा जाता है जहांगीर तरीन साहब का है। फिर जिस तरह से चीनी की कीमतें बढ़ी और फिर एक्सपोर्ट में भी इन्होंने फ़ायदा उठाया, फिर जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप पर सट्टेबाजी होती थी, किस तरह कीमतें कंट्रोल की जाती थी, वो सारी इन्वेस्टिगेशन इमरान खान साहब ने जीआईटी करवाई। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जी दो ही रास्ते थे, या तो मैं कहता जी मेरे दोस्त हैं, इनकी बड़ी कुर्बानी है, खुद इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कहा, लेकिन यह था कि फिर कानून सबके लिए बराबर। तो इनके खिलाफ फिर एक्शन का कहा गया, जीआईटी वगैरह बनी और सारा कुछ हुआ। अब ये इससे पहले जहांगीर तरीन साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नाअहल हो चुके थे ताहयात, वो भी मामला था। फिर भी इमरान खान साहब ने करीब रखा, इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था शुरू में। जब ये मामला हुआ तो राहें जुदा हो गई। फिर ये वक्त आया कि जहांगीर तरीन साहब चूंकि बीमार हुए, बाहर चले गए, बड़े उन्होंने गिले शिकवे किए, अपना ग्रुप भी बना लिया अलग, बड़े
उसका प्रेशर भी आया, यहाँ तक हुआ कि इमरान खान साहब को मिलना भी पड़ा इस ग्रुप से, एक मुलाकात भी करनी पड़ी, और उसमें साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब का आता, वही चौधरी सरवर साहब जो अब नून लीग में जा चुके हैं। अब उनका क्या हाल होगा वो भी बैठे सोच रहे होंगे, अलीम खान भी सोच रहे होंगे अब मेरा क्या बनेगा, जब जहांगीर तरीन ग्रुप को नहीं इन्होंने कुछ पूछा तो मेरा क्या होगा। अब जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि उस वक्त भी शुगर स्कैंडल वजह बना इमरान खान साहब से दूरी की और लड़ाई की, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो पॉडकास्ट बड़ा उनका मशहूर हुआ। उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कहा कि जी 26 साल हो गए और हमारी जद्दोजहद को, ये लोग तकरीबन 2011 के बाद आए, तो अगर तो इनका नज़रिया ये था कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए जो तरीके इंसाफ का था, कि सब बराबर हों और साफ शफाफ, करप्शन का खात्मा, तो फिर तो ये साथ रहते, चाहे इख्तलाफात थे, कम अज़ कम ये तो ना करते कि उनके साथ जाते जिनके खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल की थी। तो इसका मतलब है इनका नज़रिया वो नहीं था। ये बात इमरान खान साहब ने कही। अब हुआ ये कि जनाब हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, उनसे मामला कंट्रोल नहीं हो रहे, वो कुछ ना कुछ दिखाना चाहते हैं। अब हुआ ये कि शुगर इंडस्ट्री से मुज़ाकरात चल रहे हैं कि जी 70 रुपये में आप चीनी तकसीम करें, चीनी बेचें, 70 रुपये इसका रेट मुकर करें। अब जनाब हुआ ये है कि फिर शुगर इंडस्ट्री जो है वो इनके खिलाफ हो गई। इनकी अपनी भी शुगर मिल जाए, लेकिन फिर कमाई के और अंदाज भी हो जाते हैं, जब हुकूमत में आए तो और बड़ी मरात हो जाती है, बहुत से फ़ायदे हो जाते हैं, दिखाना भी तो है। तो अब आप देखिए कि अब वो शुगर इंडस्ट्री की चपकलिश हो सकती है इस हुकूमत से भी, यानी हमजा शहबाज साहब से भी, वज़ीर आला से भी। अब ये भी एक अजीब बात है, यानी वहाँ भी लड़ाई इस वजह से हुई, यहाँ भी ये मामला हो सकता है। लेकिन पहली चीज़ तो ये कि इस तरह से धुतकारे गए हैं, यानी हद हो गई है, कोई सोच नहीं रहा था कि ये हो जाएगा और इतनी जल्दी हो जाएगा। अभी आगे चल के मसला हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी वोट पड़ने हैं और बल्दियाती इलेक्शंस तो खैर अभी मुश्किल है, लेकिन ज़िमनी इलेक्शंस जब होते हैं तो उनमें अब नून लीग इनको नहीं लाना चाहेगी कि इनका पता कोई नहीं क्या करें क्या ना करें। तो अपने लोगों को, जो वफादार लोग हैं, उनको साथ मिलाया जाए, क्योंकि आगे हमें वोट्स की ज़रूरत पड़ सकती है और तभी तो हम हुकूमत में मेजॉरिटी में रह सकते हैं और हुकूमत आगे बेहतर तरीके से चला सकते हैं, या वोटिंग वगैरह के मसाइल भी हमारे लिए मुश्किल वरना हो जाएंगे। तो अपने लोगों को ला रहे हैं, तो इनका तो अब कहानी ख़त्म है। राजा रियाज साहब जो कि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के आदमी है और कहते हैं मैं अभी तहरीक इंसाफ में ही हूँ, तो वो कह चुके हैं, हामिद मीर के इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जी मैंने अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पे लड़ना है। अब उनको भी अपनी पड़ जाएगी कि भाई यहाँ नहीं टिकट मिला हमारे ग्रुप को, क्योंकि राजा रियाज साहब आप याद रखिएगा कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप के ही हैं और हर जगह जहांगीर तरीन के साथ रहे। अब इस वक्त अपोजिशन लीडर उनको बना दिया गया है, तो वो तो जी हुजूरी करेंगे, वो कह रहे हैं कि मैंने अगला इलेक्शन नून लीग से लड़ना है, तब तक मैं जनाब अपोजिशन लीडर के तौर पर काम करूंगा। अब उनका क्या बनेगा राजा रियाज साहब का, अब सोचें जरा, जितने भी वादे वईद करवा लें, आप देखें तो उसी उन 16 लोगों के साथ, पूरे ग्रुप के साथ क्या हुआ है, उस ग्रुप का भी प्रेशर आ जाएगा कि हमारे साथ तो हाथ हो गया, अब क्या सोचा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या बनेगा, जब तक नून लीग को पीपल्स पार्टी की जरूरत है तब तक, वरना उसके बाद बिल्कुल जहांगीर तरीन वाला हाल होगा। अब देखिए एक और अजीब कहानी यह है कि जहांगीर तरीन साहब किंग मेकर के तौर पे होते थे, बिहाइंड द सीन रह के जोड़ तोड़ करते थे, जी जहाज आ रहा है जी उसमें लोग लाए जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। काफ लीग में जब थे तब भी इसी तरह से बड़ी अहमियत इनको हासिल थी। और एक दौर में ये वज़ीर आला जब थे शहबाज शरीफ, उनके भी किसी टीम में काम कर चुके हैं। इनको जनाब कहा जाता था ATMs, और इनके खिलाफ वो कुछ कहा गया जो आज फराह खान साहिबा के बारे में बोला जाता है कि जनाब ये बेनामीदार हैं, ये हैं वो हैं, और ये चीनी चोर, आटा चोर, ये सारे बाहर भगा दिए जहांगीर तरीन को, ये सब, और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इस बारे में। अब आप देखिए जनाब वो अता ताड़ साहब की नई खबर आई है, जहांगीर तरीन भाई है, तो अब सारा कुछ वो भाई भाई बन गया था, लेकिन अब देखिए भाई की पीठ में फिर छुरा घोंप दिया है, भाई बनाया और इस्तेमाल के बाद उसको फारिग कर दिया। और इस पर तो जनाब चौधरी शुजात साहब भी लिख चुके हैं, काफ लीग कहती है, चौधरी बरादरान कहते हैं कि ये शरीफ खानदान की पुरानी रिवायत है। और अब सवाल आपसे मैंने ये करना था कि आपको क्या लगता है कि कहीं आगे जाकर क्या इमरान खान साहब वापस ले सकते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप को, या कोई बैक चैनल पे राब्ते हो सकते हैं, इसका कोई इम्कान आपको नज़र आता है? क्या होना चाहिए? ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं मुंतज़र रहूँगा आपकी आरा का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।